मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से गिरी फॉल सीलिंग, सभी आए सकते में। नवाबों के शहर रामपुर के ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में हुनर हाट का आयोजन हो रहा है। 16 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली हुनर हाट की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, लेकिन देखिए किस तरह से उन्होंने पूरे हुनर हाट में घूमकर तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे, तभी अचानक मुख्तार अब्बास नकवी के पीछे की फॉल सीलिंग गिर पड़ी, जिससे दहशत का माहौल हो गया और खुद नकवी भी घबरा गए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई और न ही किसी को चोट लगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 4 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले नवाबी दौर के नुमाइश ग्राउंड में लगने वाली हुनर हाट का जायजा लिया। वहीं आयोजित सभागार में मीडिया से बात कर रहे थे, तभी अचानक से छत की सीलिंग फॉल्स भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद वही नहीं आला अधिकारी भी भौचक्के रह गए। गनीमत थी कि इस हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई। नुमाइश ग्राउंड में नवाबी दौर से नुमाइश चलती चली आ रही है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचकर मनोरंजन करते हैं। अब फिर से केंद्र सरकार की पहल के बाद यहां पर हुनर हाट लगनी शुरू हुई है, जिसमें लोकल फॉर वोकल के तहत लजीज खाने, शहरों के मशहूर प्रोडक्ट लोगों को देखने और उनके खरीदारी करने के लिए रखे जाते हैं। 16 अक्टूबर से इस हुनर हाट की शुरुआत होनी है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने जहां लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, वहीं उन्होंने सावरकर पर तंज कसने वाले नेताओं पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। नकवी ने बताया, जो दोषी है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की कोई जस्टिफिकेशन का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन कानून को अपने काम करने देना चाहिए। जो पॉलिटिकल परेड की प्रतिस्पर्धा चल रही है वो बंद होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के कोई जस्टिफिकेशन का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन कानून को अपने काम करने देना चाहिए। जो पॉलिटिकल परेड की प्रतिस्पर्धा चल रही है वो बंद होनी चाहिए। नकवी बोले, देखो भैया, इन लोगों ने जो C2 सर्कुलर ब्रिगेड है या छदमधर निष्पेक्ष सिंडिकेट है, उसने सावरकर जी को सांप्रदायिक बनाकर छोड़ दिया और इन झूठी मनगढ़ंत किस्से कहानियों के आधार पर समाज में एक हिस्से पर उनके प्रति नफरत पैदा की है। जिनको उस सच्चाई को देखना है वो सर्कुलर जेल चले जाएं। काला पानी में अब लोग नजरबंद नहीं होते, उन्हें करने की जरूरत नहीं। साहित्य देखें और उसका अध्ययन करें। और वीर सावरकर जो ज्यादातर दोस्त थे वो मुस्लिम समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो सर्कुलर जेल में थे। मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ। इसलिए जो लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए पेश किया वो एक्सपोज भी हुए हैं। इस घटना की जांच नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जांच करने दीजिए। कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा ही बीजेपी को बाहर करते करते बहुत से लोग बाहर हो चुके हैं, तो आप चिंता मत करिए। देखा जाए राजनाथ सिंह जी के बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये लोग अब सावरकर को एक दिन राष्ट्रपिता बना करके छोड़ेंगे, इस पर क्या कहना? देखो भैया, इन लोगों ने जो सीडो सेकुलर ब्रिगेड है या छद्म धर्मनिरपेक्ष सिंडिकेट है, उसने सावरकर जी को जो है वो सांप्रदायिक बनाकर छोड़ दिया और एक झूठे मनगढ़ंत किस्से कहानियों के आधार पर समाज में एक हिस्से में उनके प्रति नफरत पैदा की। जिनको उस सच्चाई को देखना है वो सिलेंडर जेल चले जाए। काला पानी, अब काला पानी में लोग जो है नजरबंद नहीं होते, डरने की जरूरत नहीं है। जाएं, साहित्य देखें, उसका अध्ययन करें। और वीर सावरकर के जो ज्यादातर दोस्त थे वो मुस्लिम समाज के
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो सेलुलर जेल में थे। मैं तो खुद जाकर के लेके आया हूँ। इसलिए अब जिन लोगों ने जो है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए पेश किया था वो एक्सपोज हुए। अच्छा नकवी जी, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, जिस दिन घटना थी उस दिन केवल राकेश टिकैत जो थे उनको वहां जाने दिया, बाकी सारे घटना की जांच हम नहीं कर रहे हैं ना, तो जांच करने दीजिए क्या है बताओ। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से उनकी पार्टी का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर करना। ऐसा है, बीजेपी को बाहर करते करते बहुत से लोग बाहर हो चुके हैं, तो आप फिक्र मत करिए। बोलिए, थैंक यू। ये थी रामपुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार की रिपोर्ट।